लो बेटा, जाओ। बाय बोलो बेबी को। बाय बेबी। बाय सुबू, जल्दी आना। परेशान नहीं करना किसी को, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा बेटा, परेशान नहीं करना। तो मैं और बेबी रह गए हैं। सुबह जा चुकी है दादू के साथ, पापा के साथ दादी को लेने गांव। तो थोड़ा सा मेरी बेबी की तबीयत ठीक नहीं है, इसको खांसी जुकाम हो गया है। बच्चों को कुछ ना कुछ बना होता है, जब कुछ हो जाता है ना यार तो बहुत दिक्कत होती है। एक तो समझ में नहीं आता कि बच्चे को दिक्कत क्या है। तो वह ना थोड़ा सा खांसी जुकाम, थोड़ा बुखार भी था, तो मैंने खांसी जुकाम का दवा तो पिलाई हूँ, साथ में मैंने भाप भी दिलाया घर पे। तो थोड़ा सा भी इसको हल्का महसूस हो रहा है। सुबह रो रहा था, कल तो बहुत रो रहा था यार, समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चे को हो के गया है अचानक से। देखो ऐसे ऐसे करता है, चाहे गिर जाए वे। ओ बच गया। बच गया। तो मैं अभी जा रही हूँ, कुछ खाने जा रही हूँ, क्योंकि सब लोगों ने खा के, सब लोग गए, सुबह गई खाना खा के, दादाजी गए हैं नाश्ता करके, और उसके पापा भी गए हैं। तो फिलहाल मैं रह गई हूँ और मेरा बेबी रह गया। तो बेबी तो कुछ खाने वाला नहीं है। तो नाश्ते में बना था आलू पराठा। संडे था तो संडे के दिन काम भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसलिए थोड़ा सा लेट भी हो जाता है। कौन है? तो संडे हो या फिर छुट्टी हो, उस दिन काम हमारे बढ़ भी जाते हैं। सबसे ज़्यादा होता है ना कि छुट्टी के दिन ही अच्छे से सफाई होती है और सारे पूरे घर के कपड़े निकल आते हैं। जैसे बच्चों के हो जाते हैं, बेडशीट वगैरह हो जाते हैं ना, इस तरह में थोड़े थोड़े कपड़े बहुत ज़्यादा निकल आते हैं। फिर छोटा बेबी के तो और ज़्यादा कपड़े निकल आते हैं। सबसे ज़्यादा मैं इस बेबी के कपड़े निकलते हैं धुलने के लिए। आज तो मौसम भी ठीक नहीं, धुलूँगी, सूखेंगे कि नहीं सूखेंगे पता नहीं। तो अभी मैं ज़मीन में बिछा देती चटाई, उसमें मेरा बेबी खेलेगा और मैं थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ। फिर करना है बेबी की मालिश, क्योंकि आज मालिश नहीं हुई है। दिन में 2-3 बार तो मालिश ज़रूरी है बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चा इतना ज़्यादा एक्सरसाइज करता है ना कि थक जाता है। तो बच्चे को ज़रूरी है टाइम टू टाइम उसको मालिश होती रहे। अगर थकान होगी, मालिश नहीं होगी तो बच्चा रोएगा, खुश नहीं रहेगा। तो ज़रूरी है थकान मिटाने के लिए हमें ना बच्चे की मालिश करना पड़ेगा, क्योंकि वो इतना एक्सरसाइज करता, इतना चलता कूदता है, खेलता है, तो वो भी थक जाता है। अब मालिश हो जाएगी तो कुछ देर के लिए बेबी सो भी जाते हैं। अभी ना खांसी का मैंने इसको तुलसी और शहद थोड़ा सा दिया था, तो तुरंत तो नहीं पर धीरे धीरे इसको काफ़ी आराम मिलेगा बेबी को मेरे। चलो भैया आप खेलो और मैं अपनी चटाई बिछा देती हूँ, आप वहीं पे ज़मीन में बैठ के खेलना। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 पराठा आलू के, बहुत हैवी होते, 2 ख़त्म हो जाए बहुत है। और मैंने खाना बनाने के बाद ना किचन मैंने साफ़ भी कर दिया था, कि खाना बनाओ तो किचन बहुत ज़्यादा फैल भी जाता है ना, कुछ भी थोड़ा बनाओ या बहुत बनाओ किचन फैल जाता है। तो अभी मुझे लेना था अचार, पर मैं नहीं लूँगी, बेबी को खांसी आ रही है, तो मैं ऐसे ही खाली पराठा खाऊंगी, क्योंकि अचार चटनी कुछ तो चाहिए पराठा के साथ, पर कुछ है नहीं, जितना है उससे ही काम चलाना पड़ेगा। और बेबी मेरा खेलने स्टार्ट कर दिया है। ये बाहर का दिख रहा है ना, इसको बाहर बहुत अच्छा लगता है, कि बाहर इसको बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसे ही खेलेगा। इसी काम की वजह से तो ये थक जाता है, काफ़ी ज़्यादा थक जाता, झूलता रहता, खेलता रहता है। तो अभी सोया नहीं है, मालिश कर दूंगी तो फिर सो जाएगा। तो मैं बिना खाना खा लूँ थोड़ा सा, फिर बाद में बात करती हूँ।
मैं अभी पानी पिला रही थी। इसको चम्मच से पिलाओ ना तो ये पकड़ लेता है और अपने मुंह में आंख में नाक में मार लेता है, इसलिए मैं सोची थी कि इसको मैंने कटोरी से पिलाती हूँ। कटोरी भी नहीं, ये नहीं पकड़ पाता है। अभी 6 मंथ का हो गया ना तो इसको कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, पीने, जैसे देख लेता है किसी को खाने के लिए ना वैसे ये मांगने लगता है, कि मतलब रोने लगता है, मांगता नहीं सॉरी, रोने लगता है खाने के लिए। हाँ। यहाँ पे जहाँ बैठी हूँ ना, यहाँ पे ना बाहर का नजारा दिखता है, गेट से दिखता है, जाली वाला गेट है ना, तो उससे सब दिखता है, तो ये देखता रहता है, खुश भी रहता है। अंदर लेके जाओ ना तो रोता है वहाँ पे बाहर आने के लिए। तो सासू माँ जा रही हैं, फिर से मैं अकेले हो जाऊंगी, बहुत सारी चीजें अकेले मुझे करनी पड़ेगी। सबसे पहले इस बेबी का काम, नहीं तो दादी थी तो सब कुछ दादी ही करती थी, मुझे नहीं करना पड़ता था। तो इसका काम मुझे करना पड़ेगा। कहने के कुछ काम ही, पर बच्चों के छोटे छोटे काम बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब मैं ना ज्यादा अच्छे से मालिश भी नहीं कर पाती, जितनी अच्छे से दादी मालिश कर देती है। वो 2 या 3 बार तो कर ही देती है अच्छे से मालिश बेबी की। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाते हो? कहाँ जाते हो? जे हाँ, सासू माँ आ जाएंगी तो उनकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। क्या पता वो कितने दिन के लिए जा रही है दिल्ली। तो मेरी सुबह तो बहुत मिस करती है दादी को, ये भी करेगा, क्योंकि इस टाइम पे दादी ना बहुत टाइम तक बेबी के पास थी। अब बेबी को ना वो, अब बेबी को थोड़ा सा बाहर घुमा भी देते थे तो बेबी खुश हो जाता। अब मेरे वजह से तो ये घूम नहीं पाएगा, क्योंकि मैं तो इसको बाहर घुमाती नहीं हूँ बेबी को, तो थोड़ा सा इसको भी अच्छा नहीं लगेगा। पर इसको समझ में नहीं आता, इसको बाहर चाहिए, कोई भी घुमा दे। पर सुबह मेरी बहुत याद करती है दादी को। जब चली जाएंगी, जब कभी मैं बेबी को सुबह को डांटूंगी पढ़ने होने के लिए, तब वो दादी के लिए रोएगी। दादी से काफी सपोर्ट भी मिल जाता है बच्चों को, दादाजी और दादी। यही होता है फैमिली के साथ रहने का फायदा। आप पता है, जब हम दादा दादी के साथ रहते हैं ना तो जिम्मेदारियां भी कम हो जाती हैं बच्चों से लेके, कि बच्चे क्या करते हैं क्या नहीं करते। आज जब दादी नहीं रहती तो फिर बहुत सारी चीजें मुझे अकेले ही करनी पड़ती है। या काम करना हो, या तो फिर मुझे कभी सोना हो, कह देती हूँ कि अम्मा आप ले लो, मैं थोड़ा सा सो लेती हूँ। कुछ काम करना होता है, नहीं करने तो बोल देना होता है कि भाई आप ले लीजिए अम्मा, और मैं कुछ काम करे ले रही हूँ। तो ये चीज़ें हैं, और आज से भी फिर से अकेले ही करना पड़ेगा मुझे। तो अभी लेने गए हुए हैं, आ जाएंगे तो फिर उनकी तैयारी भी करनी है दादी की। सामान वामान भी पैक करना है, क्योंकि बिल्कुल कोई तैयारी नहीं हुई है।
दादी को दिखा देना बेटा एक बार। हाँ, दादी को भी अच्छा लगेगा कि उनका बब्बू कुछ नया काम कर दिया आज के दिन। नहीं तो दादी को तो काफी टेंशन थी, कब बैठेगा कब चलेगा। दादी को दिखा देना कि दादी मैं बैठा था। हाँ, करके दिखाना दादी को, ठीक है। 9:15 हो गया, काफी टाइम हो गया। बच्चों के साथ बच्चे बन जाना होता है, क्योंकि बच्चे इतने सारे नए नए काम करते हैं ना, तो दिमाग पे चलता रहता है कि ये बेबी कर लिए तो अब कौन सा काम करेगा। तो फिलहाल मैं भी कर दूँ मालिश। अब ये सोएगा नहीं तो सोने वाला नहीं, ऐसे मुझे उलझा के रखेगा और मेरे काम में पड़े रहेंगे। हाँ, अच्छा बाय बोलो, बाय बाय, बाय बोलो, बाय बाय। ये करने में इसको बहुत मजा आता है भाई। हाँ, चलो चलो। अभी मैं जा रही बेबी की मालिश करने। बच्चे के जीवन में माँ की भूमिका बहुत ही अहम होती है, कि बच्चे को माँ के सिवा और कोई रख ही नहीं सकता। बच्चा रहेगा ही नहीं, बच्चा रोएगा। जैसे कि घर पे माँ नहीं है, सब है ना, तो बच्चा ज़्यादातर तक रुक नहीं सकता, रोएगा वो। अगर कोई नहीं है, माँ है ना, तो माँ आराम से बच्चे को संभाल सकती है। अगर हस्बैंड भी साथ में नहीं रहते हैं तो मतलब वो भी नहीं संभाल सकते हैं। अब माँ मतलब बेबी की वजह से कहीं नहीं जा पाती है, उसको ये रहती ना कि मतलब बेबी को कौन रखेगा। मान लो उसको ज़्यादा टाइम लग जाए बाहर तो बच्चा रोने लगेगा। ऐसी बहुत सारी वजह होती हैं जो मतलब माँ कहीं नहीं बेबी को छोड़ के जाना चाहती है। जाएगी भी ना तो वो जल्दी वापस आती है बच्चे के लिए। कि एक माँ ही बच्चे को समझ सकती है। जैसे कि किसी की गोदी में है और माँ वहाँ से निकल रही है ना, तो बेबी रोने लगता है, झुकने लगता है कि मुझे गोदी ले लो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है माँ और बेबी के बीच में, मतलब कुछ कह नहीं सकते हैं। कितना अच्छा रिश्ता होता है माँ और बच्चे के साथ, कि जो माँ कर सकते हैं और वो कोई कर ही नहीं सकता है। कर क्या रहा है ये? क्या कर रहे हो बच्चा? लगता नहीं है पैरों में? दादी आने वाली हैं। तो दादी आने वाली है तो बेबी ना कुछ देर तक दादी के साथ थोड़ा सा खेल लेगा, फिर तो दादी मिलेंगी नहीं। सुबह इसीलिए चली गई कि दादी आज चली जाएंगी शाम के, तो जा रही हूँ दादी के पास, क्योंकि वो दादी को बहुत पसंद करती है। दादी को, दादू को, सबको पसंद करती है।
बस बहुत 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 बस 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 कुकड़ू कू ये ना मोबाइल की लाइट देख रहा है, अपने को देख रहा है, इसलिए बस इसके खुद के वीडियो दिखाओ ना तो ये बहुत खेलता है, बहुत चिल्लाता है उसको कि कौन है।